हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावलियां, टर्म्स यूज्ड इन मेंडल्स लॉ। कुछ ऐसी शब्दावलियां जिनका प्रयोग मेंडल के नियमों में मिलता है। उन शब्दावलियों को बिना पढ़े नियमों को समझना आसान नहीं है, इसलिए आइए उनमें से कुछ शब्दावलियों के बारे में जानते हैं। पहली शब्दावली है कारक, युग्मक या निर्धारक। कारक को अंग्रेजी में फैक्टर कहा जाता है। तो कारक क्या है? कारक सजीव के लक्षणों को निर्धारित करने वाली इकाई है। जीवधारियों के शरीर में जो भी लक्षण होते हैं उनको अगली पीढ़ी में ले जाना या उन लक्षणों का निर्धारण करना कारकों के अंतर्गत आता है, यानी कारक इकाई के रूप में होते हैं। इन्हीं कारक को जीन भी कहा गया है। जीन शब्द को 1909 में विल्हेम जोहानसन ने दिया। जोहानसन ने दिया, जो डेनमार्क के वैज्ञानिक है। वर्तमान में कारक को मेंडेलियन कारक के नाम से जाना जाता है। मेंडेलियन कारक वर्तमान में कहा जाता है। अगला है युग्म विकल्पी, जिसे एलील या एलोमॉर्फ कहा जाता है। युग्म विकल्पी क्या होता है? विपरीत लक्षण वाले युग्मों को एलील कहा जाता है। विपरीत लक्षण वाले युग्मों को एलील कहा जाता है। जैसे कैपिटल आर, स्मॉल आर। कैपिटल आर पुष्प का रंग है जो कि प्रभावी लक्षण है। स्मॉल आर पुष्प का अप्रभावी लक्षण है, यानी श्वेत है। तो यहाँ पर लाल और श्वेत एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन इन दोनों का युग्म बन रहा है। तो इन्हीं युग्मों को एलील के रूप में जाना जाता है। एलील एक संकेताक्षर है। इस संकेताक्षर को लिखते समय जो लक्षण होते हैं उनके अंग्रेजी का जो पहला अक्षर होता है उसी को लिया जाता है। समयुग्मनजी, जिसे होमोजाइगस कहा जाता है। जीवों के किसी लक्षण को व्यक्त करने वाले युग्मक यदि आपस में समान हो तो ऐसे युग्म को समयुग्मनजी कहा जाता है। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। यहाँ पर एलील का एक युग्म है जिसमें दोनों संकेताक्षर एक जैसे हैं, कैपिटल, स्मॉल। यानी अगर युग्मक आपस में समान हो तो इन युग्मकों से जो युग्म बनेगा उसे ही समयुग्मनजी, होमोजाइगस कहा जाएगा। इसी प्रकार विषमयुग्मनजी है। किसी लक्षण को व्यक्त करने वाले युग्मक यदि आपस में असमान हो
तो उसे विषम युग्मजी या विषम युग्मजी कहा जाता है। जैसे कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर। यहाँ पर पहला युग्मक कैपिटल है यानी प्रभावी है और दूसरा है अप्रभावी। यहाँ पर एक विषम युग्म बन रहा है, इसीलिए यह विषम युग्मजी के अंतर्गत आएगा। बाह्य लक्षणी एवं आंतरिक लक्षणी, जिसे कहा जाएगा फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो बाह्य लक्षणी क्या है और आंतरिक लक्षणी क्या है? जीवों के शरीर में उपस्थित बाह्य या बाह्यतम लक्षणों को फिनोटाइप, बाह्यतम लक्षणों को फिनोटाइप कहा जाता है। जबकि इसके जीनी संरचना को जीनोटाइप कहा जाता है। जैसे पुष्प का रंग एक बाह्यतम लक्षण है, जबकि रंग में दो पहलू हैं, एक प्रभावी एक अप्रभावी। तो यदि पुष्प का रंग लाल है तो लाल के लिए कैपिटल आर आता है, जो कि एक जीनी संरचना है, यानी रंग फिनोटाइप है जबकि कैपिटल आर जीनोटाइप है। इसी प्रकार स्मॉल आर या भी जीनोटाइप। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।